जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी के लिए फिर से सत्ता पर काबिज होने का बड़ा मौका है। सूबे की सियासत में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन गुलाम नबी आजाद के अलग होने के बाद पार्टी के पास घाटी में ना कोई कदावर चेहरा बचा है और ना ही संगठन। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जम्मू कश्मीर में 0 पर सिमट जाने के चलते कांग्रेस के लिए इस विधानसभा चुनाव में चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में एक समय पर राज करने वाली कांग्रेस यहां पर कमजोर कैसे पड़ गई, आइए जानते हैं। चुनाव का ऐलान होने के बाद ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोगों का मूड जानने के लिए वह कश्मीर के दौरे पर है। राहुल गांधी घाटी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में जुट गए हैं। पार्टी को उस स्थिति में पहुंचाने का है जहां वो 1980 से पहले हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कमजोर होने की वजह गुटबाजी रही, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी होता दिखा। 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में 19 सरकारें रही। इनमें से 11 सरकारों का हिस्सा कांग्रेस रही। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, एनसी के मजबूत होने से कांग्रेस कमजोर होती गई। कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से धीरे धीरे कांग्रेस का कोई न कोई बड़ा नेता पार्टी से अलग होता गया, जिसके बाद पार्टी के पास यहाँ पर कोई मजबूत चेहरा नहीं बचा। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक का पार्टी के ही नेता सैयद मीर कासिम के साथ विवाद चलता रहा। दोनों में मतभेद के कारण पार्टी 1960 के दशक में 2 गुटों में विभाजित हो गई। सादिक सूबे के पहले मुख्यमंत्री थे और कासिम राज्य में पार्टी प्रमुख थे। 1967 में सादिक ने अपने पुराने सहयोगी मुफ्ती मोहम्मद सईद को कृषि और सहकारी समितियों के लिए उप मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि मुफ्ती सईदी सादिक को सीएम पद से हटाने से नहीं बचा पाए। सादिक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कासिम बने। 1975 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। इंदिरा शेख समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने मुफ्ती सईद के जरिए कासिम का कद छोटा किया था। सईद को 1975 में पीसीसीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इंदिरा शेख समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला उस सदन के प्रमुख बने जिस पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। दिल्ली के निर्देश पर कुछ कांग्रेसियों ने शेख और उनके सहयोगियों के चुनाव लड़ने के लिए स्पेस तैयार किया। इससे कांग्रेस में संकट पैदा हो गया। कासिम चाहते थे कि स्थिति दिल्ली के निर्देशों के अनुसार जारी रहे। हालांकि मुफ्ती ने समर्थन वापस ले लिया। कासिम गुट शेख अब्दुल्ला की सरकार के साथ, लेकिन सईद गुट सरकार के खिलाफ था। कांग्रेस को इस गुटबाजी का खामियाजा 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा। विधानसभा की 76 सीटों में से उसे 47 में जीत मिली। शेख अब्दुल्ला की सरकार शांति से चले, इसके लिए मुफ्ती सईदी को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। 1980 के दशक तक कश्मीर में कांग्रेस में 3 गुट तैयार हो चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में राजीव गांधी का दौर आया। सईद को पार्टी में किनारे कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया। सईद के पार्टी से बाहर निकलने के बाद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी रही। तत्कालीन जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद शफी कुरैशी और गुलाम रसूल कर के बीच अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई थी। 1999 के बाद कांग्रेस में संकट और ज्यादा गहरा होता गया। मुफ्ती सईद 1946 में कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए थे। 1999 में वह फिर से पार्टी छोड़कर पीडीपी का गठन किया। 2002 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने जम्मू कश्मीर की कमान गुलाम नबी आजाद को दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 87 में से 20 सीटें जीती। आजाद मुख्यमंत्री पद की पसंद बनकर उभरे, लेकिन कांग्रेस के साथ पुराने संबंध की वजह से पीडीपी के मुफ्ती सईद सीएम की कुर्सी पर बैठे। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली लाया। उन्हें महासचिव की भूमिका दी गई। उन्होंने पीसीसी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उनके करीब परिजादा मोहम्मद सईद ने उनकी जगह ली। गुलाम नबी आजाद को इसके बाद 2005 में राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। नेता आए और गए, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई। अब गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोच के बीच विवाद शुरू हुआ। दरअसल प्रोफेसर सैफुद्दीन सोच 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए थे।
कांग्रेस ने उन्हें 2005 में केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी और बाद में फरवरी 2008 में पार्टी की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया। पार्टी के भीतर आजाद और सोच के विवाद का असर चुनाव में दिखा। 1996 के बाद कांग्रेस को 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीटें मिली। वहीं राहुल गांधी के सामने कश्मीर में वैसी ही चुनौती है जैसे उनके सामने यूपी में है। यूपी में भी कांग्रेस एक वक्त सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। सूबे में कांग्रेस के एक से बढ़कर एक नेता हुए। जिस तरह कश्मीर में कांग्रेस एनसी और पीडीपी के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश में जुटी हुई है, वैसे ही वह यूपी में सपा के दम पर अपने आधार को मजबूत करने में लगी हुई है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का अकेले दम पर खड़े होना बेहद मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि उसके पास ना तो अब दोनों राज्यों में स्टेट लेवल का कोई दिग्गज नेता बचा है और ना ही कार्यकर्ताओं में जोश। कश्मीर में कांग्रेस को फिर से खड़ा होना है तो उसे पीडीपी और एनसी का सहारा लेना ही होगा। यानी यूपी की ही तरह यहाँ पर भी उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। पार्टी का संगठन भी यहाँ पर मजबूत नहीं रहा है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें